हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड डिफरेंशिएबल फंक्शंस के एग्जाम्पल देखे थे कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके लिए हम किस तरीके कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डोमेन के किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होंगे, ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अब हम हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन। सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा था, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। हमने सबसे पहले किसी एक बिंदु पर अवकलनीयता की बात की थी। अब हम देखेंगे कि अवकलनीय फलन क्या होता है। कौन सा फलन? अवकलनीय फलन, डिफरेंशिएबल फंक्शन किसे कहते हैं? अ फंक्शन f is said to be differentiable A function f is said to be differentiable if it is differentiable at each point of या every point of its domain। हम क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है कब? इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन या एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। एक फंक्शन f है जो मेरा डोमेन D से R में एक फंक्शन है, या हो सकता है इसका डोमेन हमारा या फंक्शन f R टू R हो, तो ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है यदि ये फंक्शन डोमेन के हर एक पॉइंट पर, इस पूरे के पूरे R पर क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो। अगर कोई एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा है जिस पर फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं कहलाएगा। अर्थात डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब जाके हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर कोई भी एक पॉइंट ऐसा है जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था हमने एग्जाम्पल देखा था कि f फ्रॉम R टू R where fx is equal to x, आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या है हमारा? इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ऐसी तरह हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल में जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने देखे थे वो सब अपने अपने डोमेन में क्या थे? डिफरेंशिएबल थे। तो ये एक एग्जांपल आप चाहे तो f R टू R यहाँ ले सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन sin x ले सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है डिफरेंशिएबल, एग्जांपल्स हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन के। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब? जब भी वो डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशिएबल है, कि हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन अवकलनीय है तो वो क्या होगा? अवकलनीय फलन होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक थ्योरम है छोटी सी, उसको हम देखेंगे। It clean, it's very difficult. तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है तो हम क्या कहते हैं? थ्योरम हमारी क्या है? इफ अ फंक्शन
f is differentiable at a point C of its domain, then f is also continuous at C। हम क्या कह रहे हैं, अगर एक फंक्शन f, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट C ऑफ इट्स डोमेन, कि एक फंक्शन f है जो डोमेन के किसी पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल है, देन f इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट C, तब f उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा, बट नॉट कन्वर्सली। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों? दैट मीन if f is continuous at C, then it need not to be differentiable. It need not to be differentiable at C। हम क्या कह रहे हैं, थ्योरम हमारी क्या कहती है, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट C ऑफ इट्स डोमेन। हम क्या कह रहे हैं, अगर कोई एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है डोमेन के किसी एक पॉइंट पर, हम क्या कह रहे हैं कि फंक्शन f है जो डोमेन के पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल है, देन तब f इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट C, तब f उस पॉइंट पर संतत भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा, बट नॉट कन्वर्सली। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। दैट मीन इफ f इज कंटिन्यूस एट C, अगर f क्या है, कंटिन्यूस है किसी पॉइंट C पर, तब वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, but continuity doesn't implies differentiability, not continuous not differentiable। देखो, तीन पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। कैसे? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या है, फंक्शन का कंटिन्यूस होना। ये भी हम नेक्स्ट लिखेंगे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, तो वो डिफरेंशिएबल भी कभी नहीं होगा। इस थ्योरम से हमारे पास तीन रिजल्ट्स आते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल है, किसी पॉइंट C पर अवकलनीय है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, संतत होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। तो हमने क्या निकाले यहाँ से रिजल्ट, जो हमारे, आप इनको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कंटिन्यूस होंगे। डिफरेंशिएबिलिटी जो है इंप्लाइज करती है कंटिन्यूटी को। अगर हमें दिया गया है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस भी है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन ही है कि फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा। आवश्यक सामान है ये कि जब तक अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूटी डजंट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, और नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, कि अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी नहीं होगा वो फंक्शन। तो ये तीन रिजल्ट्स आए, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा,
कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा। और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, यहाँ चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। तो 3 रिजल्ट्स हुए हमारे पास। नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखेंगे, नेसेसरी कंडीशन जिसे हम कहते हैं। हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन आती है वो हमें देखनी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता का पर्याप्त प्रतिबंध। अवकलनीयता का पर्याप्त अवकलनीयता की आवश्यक शर्त। फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए आवश्यक है कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए आवश्यक है कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। दैट मीन फंक्शन मस्ट बी continuous for differentiability। हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए अवकलनीयता की आवश्यक शर्त क्या है हमारे पास कि किसी भी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबल होने के लिए आवश्यक है कि फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। जिस पॉइंट पर अगर हम फंक्शन की अवकलनीयता देख रहे हैं तो सबसे पहले फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तभी हम बात करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल। अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल। कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हमें दिखाना है तो उसके पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, फंक्शन का कंटिन्यूअस होना। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हमने बात करा कि अगर कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमने देखा अभी।
हमने देखा कि कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी। तो हम क्या कह रहे हैं ये बात, हम कह रहे हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है जो हमें ये दिखाता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एट x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमें क्या करना है, देखना है। ये हमारे पास क्या है, काउंटर एग्जांपल है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। यहाँ आप पूरे डोमेन की भी बात कर सकते हो, किसी एक पॉइंट की भी बात कर सकते हो कि अगर x इक्वल किसी एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, लेकिन ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का हमारे पास हमें पता है जब x क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब इसकी वैल्यू क्या होगी x, और जब x हमारा क्या है लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू होगी हमारी माइनस x। मॉड x के बारे में हम सब ये जानते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, हम पहले भी इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है हमें, x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि हम डिस्कस किस पॉइंट पे कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए लिमिट वाली डेफिनेशन क्या कहती है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, दोनों इक्वल होनी चाहिए। नंबर थर्ड, वो जो लिमिट है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो f ऑफ 0 जब x का मान 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है x, तो f ऑफ 0 हमारा क्या हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे f ऑफ 0 प्लस 0, दैट मीन राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, जीरो यहाँ है, x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस, तो f 0 प्लस 0 x 0 से बड़ी वैल्यूज तब फंक्शन क्या है हमारा x, और 0 से छोटी वैल्यूज के लिए माइनस x, और 0 पर भी क्या है हमारा फंक्शन x है। इस तरीके से हमारा ग्राफ, इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे आप देखिए, ये x इक्वल टू 0 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और x की वैल्यू 0 से छोटी है तब यहाँ फंक्शन की वैल्यू x है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू माइनस x है, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है x है। तो f 0 प्लस मतलब हम 0 की और किस साइड से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी x। 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई हमारी x। अब हम क्या रखते हैं x की जगह a प्लस h, तो वही ये हो गया, a की जगह यहाँ क्या है h, तो ये 0 प्लस h, तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो ये वैल्यू मिली हमको 0। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई 0 आई। अब हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको मैं मिटा देती हूँ। ये हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, f 0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या देखा,
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। जब x की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, 0 से छोटी है, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, 0 से कम वैल्यूज़ के लिए आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे लिए क्या है, x लेस देन 0 के लिए माइनस x। वही x की जगह हमें क्या रखना होता है, a प्लस एच, और यहाँ a क्या है हमारा 0। बहुत बार देख चुके हैं इसको हम, तो ये रखेंगे हम a माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, और वैल्यू आई हमारे पास 0। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, here f of 0 is equal to f of 0 plus 0 is equal to f of 0 minus 0। हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस दोनों में बराबर है, और ये दोनों लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर हैं। f of 0 is equal to right hand limit is equal to left hand limit implies that fx is continuous, f of x is continuous एट x इक्वल टू 0, क्योंकि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं। और एफ एक्स हमारा क्या है, मॉड x, मापांक फलन, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये हमने चेक की कंटिन्यूटी, किसके लिए, मॉड x के लिए हमने क्या की, ये हमने कंटिन्यूटी चेक की कि x इक्वल टू 0 पर हमने क्या देखा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, एक बार आप देख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है डिफरेंशियबिलिटी। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे मॉड एक्स के लिए। किस पे देखनी है हमें, x इक्वल टू 0 पे। फंक्शन वही हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, इसी फंक्शन की बात कर रहे हैं। x होगा और माइनस एक्स होगा। x कब होगा, जब x क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स जब x क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू 0। 0 x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तब फंक्शन की वैल्यू है हमारी x, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स, और इसके लिए भी हमारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में x है। सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ये हम क्या किस में देखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी में यही चीज़ देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तब हम क्या कहते हैं, फंक्शन उस पॉइंट पर अवकलनीय है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले हम किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच, जिस पॉइंट के लिए हम चेक कर रहे हैं, माइनस f ऑफ c अपॉन h। ये हमारा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। लिमिट h टेंस टू 0, c की जगह यहाँ हमारे पास क्या है 0 प्लस h, तो c की जगह हमने क्या रखा 0, f ऑफ 0 अपॉन h। चूंकि c इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, c इक्वल टू 0 पर। इस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं f 0 प्लस h, मतलब 0 से बड़ी संख्या के लिए 0 प्लस h, मतलब जब x का मान 0 से बड़ा है
तब फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी x। तो x का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारे लिए 0 प्लस h, f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0 अपॉन h। तो ये हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। तो ये हमारे पास क्या आया लिमिट h टेंड्स टू 0 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें क्या मिला 1। अब हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। ध्यान रखना है हमें ये फॉर्मूला, यहाँ h में अपॉन में प्लस आता है, यहाँ हमारा माइनस आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। हमें पता है c क्या है यहाँ पर हमारा, c क्या है हमारा 0, तो c की जगह हमने वैल्यू रखी 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से छोटी वैल्यूज, 0 में से कुछ घटाया जा रहा है। जब हमारी जो हमारी ये वैल्यू है 0 से छोटी है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0 माइनस h, f ऑफ 0 की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू x, इसका मतलब 0 अपॉन माइनस h। तो हमने क्या देखा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h। तो ये क्या हुआ हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 और ये हमें क्या मिला माइनस 1 मिला। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, बट राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब क्या है, मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने क्या देखा, मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो हमारा क्या था, क्वेश्चन यही था कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है लेकिन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, बट डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। एक बार वापस सुनेंगे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये इसके लिए हमने काउंटर एग्जांपल देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।